जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट भरे वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। दोस्तों, कल पाकिस्तान का पीएम कटोरा शरीफ जो है वो सामने आया, लेकिन मैंने एक पैटर्न देखा है डीसी। जब-जब पाकिस्तान को कहीं से भीख मिलता तब-तब पाकिस्तान को अजीम बनाने के लिए कटोरा शरीफ जो है वो सामने आता है। मतलब इसके पहले आप देखो ना, ये नज़र नहीं आ रहा था कहीं पे। कहीं पर भी आप पूरा पाकिस्तानी मीडिया उठा लो दोस्तों, हर जगह कोई हाइलाइट था तो आसिम मुन्नू, आसिम मुन्नू, आसिम मुन्नू, आसिम मुन्नू, 5 सितारा, सिफा सलवार, आसिम मुन्नू। लेकिन जैसे ही दोस्तों खबरें आई कि इधर से आईएमएफ ने कुछ भीख दे दिया, पाकिस्तान की एक्सिम क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक है, बैंक ही है ना वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ, अगर गलत अमेरिका हो तो अमेरिका के। बना दो। हुँ, हाँ, बैंकर। उसने जो है कहा कि हम जो है वो रेकोर्डिक में कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे खुदाई करेंगे और खुदाई करके वो पैसे मतलब वापस जो माल-वाल है जो वो ले जाएँगे अमेरिका, है ना? तो हुँ, जैसे ही ये सब खबरें आई दोस्तों और आसिम मुनीर वो सामने आ गया पाकिस्तान को अज़ीम बनाने के लिए। तो पहले एक छोटा-सा क्लिप डीसी में आसिम मुनीर का चला देता हूँ। एक्स के ऊपर ओके। बड़ा वायरल चल रहा है और उसमें शहबाज शरीफ भी है, शहबाज शरीफ ही बयान दे रहा है, आसिम मुनीर ने भी बयान दिए हैं। और आश्चर्य की बात ये है दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है, इंटरेस्टिंग बात ये है, आश्चर्य की बात नहीं है, मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे कि उस जो जहाँ वो खड़ा होके बयान दे रहा था, तो पता है सामने किसको इकट्ठा किया गया था दोस्तों? सामने इकट्ठा करा गया था पाकिस्तान के मौलवियों को। ठीक है, आपको पता ही है मुल्ला मिलिट्री अलायंस पाकिस्तान के अंदर बड़ा फेमस है, तो सामने हुँ, इकट्ठा करा गया था पाकिस्तानी मौलवियों को। ठीक है, पहले आप ज़रा क्लिप सुनिए, 11 सेकंड का क्लिप है। पहले मैं फिर आपको सर वो सुनिए, सुनवाता हूँ, तो सुनते जाइए और सर फिर धुनते धुनते जाइए। जाइए। हुँ। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाल्लाह। यस। आसिम मुनीर का चेहरा देखो, आसिम मुनीर सदमे में है। ये देखो, बोले वो क्या बोला भाई है को बे, गज़ब बोला है। क्या मस्त बोला है। ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाल्लाह। पीछे से चार लोग चिल्ला भी रहे हैं। अच्छा, एक तो यार कर्ज़े ले लिए हैं पहले तो कर्ज़ हुँ, ले लिए हैं। कर्ज़ लेने के बाद कह रहा है कि हम कर्ज़ लौटाएँगे और खुद पैदा करेंगे अपनी दौलत। अपनी दौलत खुद कहाँ से पैदा करेंगे? अपने लोगों पे बम गिरा के पैदा करेंगे, कहाँ से पैदा अरे करेंगे? सर, आपको नहीं पता ये झूठ नहीं बोलता कभी यार। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था ये अपनी खुद की कोई डिजिटल करेंसी शुरू करने जा रहे हैं पाकिस्तानी। या मतलब हाँ, हाँ, खुद का मतलब अच्छा ये डिजिटल करेंसी। हाँ, अच्छा तो मतलब वो खुद हाँ, तो बात तो सही है, वो खुद की दौलत ही हो गई वो तो। तभी हुँ। तो बोल रहा है ना सर। अच्छा, हुँ, चलो अब आते हैं इधर भाई। तो देखो, अभी बात बहुत कुछ है जो करेंगे आपके साथ में, लेकिन दोस्तों आप लोग क्या करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं। और अगर आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है भाइयों, बिल्कुल गलत बात है। सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और साथ-साथ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करके आपको क्या करना है, कमेंट करना है, साजिश करना है। चलो। यस। एक वैसे कभी मैं मशवरा देता नहीं, किसी को भी नहीं देता, लेकिन यहाँ हालात इतने ख़राब हैं कि उन्हें चाहिए कि अपने जो मुशीरान हैं ना उनको ज़रा तब्दील करें। ख़ास तौर पे जो लोग उन्हें तकरीरें लिख के देते हैं, उन्हें बताते हैं क्या कहना है क्या नहीं कहना। कोई भी असरदार बयानियाँ बनाने में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अभी तक मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। आसिम मुनीर साहब कोई भी एक ऐसी तकरीर या एक ऐसा जुमला नहीं कह पाए जो कौम जिसको फॉलो कर रही हो, या उसको अब पुराना माल ले आते हैं, उसकी नई पैकिंग करके बेचने की कोशिश करते हैं। यानी वही बातें जो ज़ियाउल हक के दौर से चली आ रही हैं, वही बातें जो मुशर्रफ के दौर से चली आ रही हैं, जो बातें गुज़िश्ता डिक्टेटर्स कह चुके हैं वही बातें दोबारा दोबारा होती हैं। यानी हरमैन शरीफैन की हिफाजत वाला जो बयानिया है वो आपको याद है कि जनरल मुशर्रफ ने भी बेच दिया था, जनरल ज़ियाउल हक ने भी मादी में बेच दिया था। अब तो यानी हमारा एक नया बयानिया होना चाहिए कि हम हमास के हथियारों से इसराइल की हिफाजत करने जाएंगे और इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत जो फ़ौजें देगी उनमें एक पाकिस्तान की फ़ौज भी मुबैना तौर पर हो सकती है। अब तो बयानिया ये बनाना चाहिए। इमरान खान ने रियासत मदीना कहा, उसकी जगह पे जनरल साहब को बताया गया कि आप रियासत तैयबा का नाम ले लें, तो क्या फ़र्क है। और पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद इन्होंने लगा दिया। अब जिसने भी ये मशवरा दिया हमेशा जिंदाबाद वाला, उसके तो दिमाग पे मुझे मातम करने को दिल करता है। भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद का मतलब क्या है कि ये हमेशा जिंदा रहेगा, इसमें हमेशगी शामिल है। ये पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद ये क्या है। देखिए, पाकिस्तान में और भारत में एक ही दिन में दो एक्टिविटीज हुई और दोनों एक्टिविटीज में आपके सामने रखूंगा तो आपको फर्क पता चल जाएगा।
अच्छा, पता है एक मैं सोच रहा था डीसी की क्या कारण होगा भाई साहब, किसने पाकिस्तान अचानक से ऐसा क्या दिमाग में आया इनका कि पूरे के पूरे पाकिस्तानी मौलवियों को उठा के लेकर आ गए और इनके हम्म सामने जो है बड़ी-बड़ी डींगे हाँक दी। तो हम्म देखो सिंपल सी बात है यार, मुझे लगा कि एक तो इनको बिल्कुल इस बात की समझ है कि पाकिस्तानी फौज का इमेज इतना बेकार हो चुका है पाकिस्तान के अंदर में, कि कोई इन पे ट्रस्ट करना नहीं चाह रहा है, पहली बात तो। तो इन लोगों ने क्या किया, सही बात है। पाकिस्तान तो है ही जाहिल, ठीक है? अब इन लोगों ने हम्म क्या किया, मौलवियों को बुलाया, इनको पता है कि जो 90% पाकिस्तानी बच्चे हैं वो स्कूल जाते नहीं हैं, वो तो जाते हैं मदरसा। भाई इनको मौलवियों को बुलाओ, ये क्या करेंगे, इनको पैसे पकड़ाओ वहाँ पे, इनको आदेश दो, पैसे पकड़ाओ, तो ये वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज की बड़ाइयाँ करेंगे। ये जो 6-0 वाला है ना, ये पढ़ाएँगे वहाँ पे कि देखिए जी हमने तो बड़ा मार्का हक कर दिया और भारत को हमने शिकस्त दे दी है, ये कर दिया, वो कर दिया, आसिम मुनीर ही हाफ़िज़ है, वही खुदा, ये वो दिस दैट। ये पढ़वाने के लिए बुलाया है वहाँ पे, सर है कि दूसरा नहीं? ये भी है ना, दूसरा ये भी है सर, असल कहानी मैं बता देता हूँ। असल कहानी ये है, एक तो यहाँ पे मुनीर ने मतलब स्पीच दिया है कि जिहाद आप लोगों का काम नहीं है, जिहाद हमारा काम है। मतलब हम बोलेंगे तो आपको जिहाद करना है। मतलब ओह समझे आप हो! क्या, वो क्या बोलना चाह रहा है अच्छा। कि आर्मी आदेश हुँ। देगी तुम्हें लोग तैयार करने हुँ, जिहाद के लिए, हुँ, हुँ। ठीक है? और वो इसके दूसरे अंदर देशों में में जाके फटेंगे। हम्म हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इसके अंदर में डीसी इसने एक एक और पैगाम दिया है, वो ये कि ये डेमोक्रेटिक वग़ैरह ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है? और हम्म ये जो है पाकिस्तान जो चलेगा, वो चलेगा डंडे के ज़ोर पर, ठीक है? जो रेडिकल इस्लाम है, उसके हिसाब से ये चलाएगा पाकिस्तान को और ये भर्तियाँ करवा रहा है सर खुलेआम इसके मैंने देखा सर कल ही कि कुछ जैश के जो लोग हैं ना, आतंकवादी जो हैं, हम्म वो आपस में जो है वो हम्म पता नहीं समिट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ कार्यक्रम का आयोजन करा है इन लोगों ने और खुलेआम जो है ये धमकियाँ लगा रहे हैं कि पहले मुंबई करा हमने, अब दिल्ली की बारी है, आगरा की बारी है, तो ये खुलेआम छूट दे रखा है इसने कि आप ये सब करो। अच्छा। हाँ, ये करो, ये अलाउ है पूरा पाकिस्तान के अंदर में, ताकि कोई सड़क पे निकले ना वही खेल है, और जो वही मौलवी है खेल ना है। मौलाना ये और आसिम मुनीर के साथ खड़े रहे। एक और कहानी है सर, इमरान खान का नाम बिल्कुल खत्म कर देना, ठीक है? बिल्कुल, आजकल बच्चे ही तो बिल्कुल। सबसे ज्यादा इमरान खान को पसंद कर रहे हैं, जो नई एज के बच्चे हैं वो इमरान खान को हाँ, पसंद कर रहे हैं। तो सही, वही है सर, वही सब पढ़ाया जाएगा बच्चों को भी। बिल्कुल। दोस्तों आप लोग क्या लगता है? कमेंट करके बताइए, बढ़ते हैं आगे। एक ही दिन अमेजॉन ने यह ऐलान किया कि वो भारत में 35 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने जा रहा है और उसी दिन पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि आईएमएफ पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर्स कर्जा देने जा रहा है। अंदाजा करें आप, ये भारत है और ये पाकिस्तान है। अमेरिका के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सिम बैंक ने पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर मिनरल्स हाइस्ट के लिए, यानी जो चोरी होने जा रही है बलूचिस्तान के अंदर रीको दीक के अंदर, इन्वेस्ट करने के लिए ऑफर कर दिए। साथ साथ पाकिस्तान के मिलिट्री आमिर और उनके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्ला अलायंस से खिताब किया, बड़ा जबरदस्त सलूट भी मारा। यूएस एक्सिम फाइनेंसिंग 2 अरब डॉलर, सॉरी मैंने 1.3 अरब डॉलर कहा था, 2 अरब डॉलर रीको दीक के लिए प्रोवाइड करने के लिए जा रही है। माइनिंग इक्विपमेंट और सर्विसेज, चाइना के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स अपनी जगह पे, मगर अमेरिका पूरी तैयारी के साथ अब आ चुका है। 1.25 अरब डॉलर जाएंगे रीको दीक रीको दीक क्रिटिकल मिनरल्स डेवलपमेंट। होता है ना कभी कभार फ्रॉइडियन स्लिप हो जाती है, क्रिमिनल तो है, ये एंटरप्राइज है ही। अब रीको दीक के अंदर इतनी कंपनीज आ चुकी हैं, इतनी कंपनीज जा चुकी हैं, मगर ये मवाद अभी भी बिक रहा है। एक तरफ तो इंडिया के अंदर अरबों डॉलर, यानी मैंने कल ही बात की थी ना कि 20 अरब डॉलर की तो इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट, और यहां पे ये लोग आईएमएफ के थ्रू ड्रिप ड्रिप कर रहे हैं। और अब इन्होंने चोरी और डाका डालने के लिए एक बार फिर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल आमिर को इन्होंने ऑफर किया है 1.2 अरब डॉलर रीको दी के लिए, और कह रहे हैं कि जी ये फाइनेंसिंग गेम चेंजर होगा अमेरिकी बिजनेसेस और लोकल पाकिस्तानी कम्युनिटीज। अब इसको चाइना किस तरह देखेगा, क्योंकि चाइना के क्रिटिकल मिनरल्स भी जो हैं और जो उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए हैं वो इसीलिए लगाए थे कि अमेरिका इन एरियाज के अंदर मूव ना कर सके, उस चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को ना यूज कर सके जो चाइना ने दहाइयों लगाए इस्टेब्लिश करने के लिए। सीपेक था एक जमाने में, वो किधर गया हमें नहीं पता, मगर अमेरिका का इसके अंदर एक जरूर हाथ मौजूद है और अब हमें वो हाथ ग्लव्स के साथ
नजर भी आ रहा है। 35 अरब डॉलर सिर्फ एक कंपनी भारत में सरमायाकारी लेकर आ रही है, और पाकिस्तान से सारी कंपनियां जो बैनुल अक़वामी थी वो एक एक करके भागती जा रही हैं, पाकिस्तान से निकलते जा रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं कर रहे लोग पाकिस्तान पे? 1.3 अरब डॉलर पाकिस्तान ने लिया, क्या हम इसी काम के लिए रह गए हैं, कर्जे लेने के लिए? और भारत सरमायाकारी भारत के अंदर लेकर आ रहा है। पाकिस्तान इतनी सरमायाकारी पिछले कई सालों में नहीं ला सका जितनी एक एक सौदे में भारत अपने मुल्क के अंदर ले आता है। बेशक वो बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारे पास भी पोटेंशियल है। किसने की पाकिस्तान की ये हालत, और क्यों हुई ये पाकिस्तान की हालत? लोग क्यों हम पर एतबार नहीं करते? इसलिए कि हम दुनिया को धोखा देते हैं, और पाकिस्तान की हुकूमतें और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है। बूट चमकाए हमने, तो मैं यही कह रहा था ना। अब हमारा पॉइंट हो गया ना एस्टैब्लिश। मैं कहता था ये बूट चमकाए, अगर पाकिस्तान का मफाद निकला है तो फिर भी ठीक है यार, चमका लो बूट ट्रंप के। लेकिन इन्होंने ट्रंप के बूट सिर्फ चमकाए कि हमें IMF से 1.5 अरब या 1.25 अरब डॉलर जो है वो मिलता रहे, और हम बस अपना डंग टपाओ चलाते रहे प्रोग्राम, अवाम को चूरन बेचते रहे और अपना माल बनाते रहे। तो ये अपनी जात के लिए कर रहे थे, जबकि भारत ने स्टैंड भी लिया और इन्वेस्टमेंट भी करवा ली। और आप बहुत जल्द देखेंगे उनके टैरिफ भी नीचे आ जाएंगे, और फिर आपको पता चलेगा आपकी असल औकात का। आपकी औकात जो है वो आपको आलमी ताकतें बता देंगी। मैं तो आपको सिर्फ आपकी कारकर्दगी थोड़ी सी बता रहा हूं कि कितनी जबरदस्त कारकर्दगी आपकी, कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया इस मुल्क में। अच्छा, बात तो मैं यार गेम तो देखो इसी स्मूथ ही मैं चला देख है। रहा था मैं देख रहा था सर, 35 बिलियन तो अमेजोन, ठीक है, 17.5 बिलियन का माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, माइक्रोसॉफ्ट 15 बिलियन का गूगल ने कहा, यानी कि गूगल का पिछले 24 घंटे में सर 67 बिलियन डॉलर। बिलियन मतलब डॉलर। अब देखो यार, जलेगी पाकिस्तानियों की यार ना, कि मतलब बूट चमका के आ रहे हैं, गोटे पता नहीं क्या क्या हमने किया। और सर देखो वो अपनी जगह ठीक है ना यार, उनको दिख रहा है मार्केट में, मतलब इंडिया में सब कुछ दिख रहा है, वो तो इन्वेस्ट कर रही हैं। लेकिन असली वजह तो देखो सर, देखो अमेरिका ने पहले VLA पे पाबंदी लगाई, VLA के ऊपर पाबंदी लगाई, कि हाँ, उसके वो तो बाद पैटर्न। पाकिस्तान को इस बैंक के जरिए 2 बिलियन डॉलर देना। सर अगर अमेरिकन कंपनी यहाँ पे आएगी तो वो खुद सर अपना इक्विपमेंट वगैरह लेके आएगी, ना कि पाकिस्तान को पैसा देगी। ये भी याद रखना आप। पाकिस्तान को बिल्कुल। यहाँ पे पैसा किस लिए दिया गया है कि आपको हमारे लोगों की सुरक्षा करनी है, प्रोटेक्ट करना है लोगों को, इसलिए ये पैसा दिया गया है। हाँ, इसीलिए BLA को इन लोगों ने बैन भी करा। दूसरी बात हाँ। है कि ये भी ADC, मुझे लग रहा है, ये भी लग रहा है मुझे कि रिसेंटली जो चाइनीजों पर जो अटैक हुआ है ना, इस पूरे एरिया से अमेरिका का प्लान है कि इस पूरे इलाके से पाकिस्तान और तजाकिस्तान, इन इलाकों से जहां जहां चाइनीज काम कर रहे हैं, खासकर CPEC वाले रास्तों पे, इनको निपटा दो पूरी तरीके से, इनका भट्टा बैठा हाँ दो, ठीक है। बिल्कुल, ये और पाकिस्तानी इसीलिए आर्मी है, अमेरिका पाकिस्तानी ISI करवा रही है सर अटैक चाइनीज के ऊपर। क्योंकि अफगानिस्तान ने तो बेस देने से मना कर दिया, याद है ट्रंप ने बोला बगैर हम एयरबेस को लेके, उसने तो कह दिया भाई हम ठेंगा, हम तो देंगे नहीं। तो अब कोई ना कोई तो बहाना चाहिए सर। तो ये इस बहाने से वापस से अमेरिका ना ये इधर ग्वादर तरफ आके बैठना चाहता है कि इलाके में देख रेख भी कर ले, और पाकिस्तानी फौज को जो मिलेगा, डॉलर मिलेगा, आसिम मुनीर को मिलेगा यार, पाकिस्तानियों को क्या मिलेगा, बम धमाके। ठीक है ना यार, जितना भी मिल रहा है पाकिस्तान की औकात के हिसाब से बहुत है, इनको बहुत जो है, मिल सही रहा है। बात है। और ये एक्चुअली मजा आएगा अभी, देखो इनको पाकिस्तानियों को सही में औकात समझ में अभी आ जाएगी कि इनकी औकात क्या है और कैसे अमेरिका इनका इस्तेमाल करता है। और ये वे वापस से फिर रोएंगे कि हम जिस तरह रोते हैं ना अभी पाकिस्तानी की, वॉर एंड टेरर के नाम पे अमेरिका ने बर्बाद कर दिया, अरे डॉलर तुम्हारे लोग खाएं, तुम्हारे जनरल्स खाएं, है ना, और रोते तुम हो। उस समय तो बड़ा बढ़िया लग रहा था, आज भी बड़ा बढ़िया लग रहा है, बाद में फिर रोगे, ठीक है। तो ये हाल है इनका दोस्तों, और बाकी आप लोग कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। और हाँ, कमेंट जरूर से करें आप लोग, साजिश करें कमेंट करके, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और अगर हाइप वाला ऑप्शन आ रहा होगा तो वो भी दे दीजिएगा भाई। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।